हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम के सीएचओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। और इस कट ऑफ को मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझाने वाला हूं, क्योंकि टोटल पोस्ट कितनी थी, कितनी लोग जो है अटेंडेंस प्रेजेंट थे और एक सीट के ऊपर कितनी लड़ाइयां चलेगी, ये भी हम सभी के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को सही से देखिएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप सब लोग जो है रिलायबिलिटी भी नहीं बोल सकता, आप सभी लोगों का ओपिनियन या जो हमारे जो पैड यूजर्स है या टेलीग्राम के अंदर हमने पोल करवाया, उसके अंदर हमने जो है वो सर्वे किया और उसके आधार पर जो है हमने ये निष्कर्ष निकाला। इसलिए थोड़ा सा इतना टाइम लग गया इस कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हम क्लियरली ये भी नहीं बोल सकते कि सर बोर्ड की जो कट ऑफ है वो क्या इससे मैच करेगी। फिर भी लगभग लगभग हम समान रूप से मानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान सीएचओ की इस एग्जाम के अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो कितनी थी। 2634 पोस्ट है, ये आप सभी को पता है। 2634 ये टोटल पोस्ट थी। और एग्जाम के अंदर बोले तो सर 90 यानी कि 91% लोग जो है वो प्रेजेंट थे। और ये भी एक जो है वो ज्यादा आंकड़ा है कि राजस्थान सीएचओ के एग्जाम के अंदर जो टोटल फॉर्म्स भरे गए थे उसमें से 91% 91% लोग जो है वो प्रेजेंट हुए हैं। तो मतलब एक सीट पर जो लड़ाई है करीबन करीबन 26 से 27 स्टूडेंट जो है वो एक सीट पर लड़ने वाले हैं। तो एक सीट की लड़ाई पे 26 से 27 ये भी ज्यादा है। सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करता हूँ जनरल की, और जनरल के अंदर मेल और फीमेल दोनों चीजें हैं। बात करते हैं कि सर जो मेल की कट ऑफ रहने वाली है वो करीबन और करीबन कितने एमसीक्यू सही होने चाहिए। कितने एमसीक्यू सही होनी चाहिए? 100 से लेकर 106 एमसीक्यू। कितना? 100 से लेकर 106 एमसीक्यू तक सही होना जरूरी है जनरल के मेल कैंडिडेट के लिए। मतलब उनके जो 450 में से नंबर है वो 308 आने चाहिए। यदि मैं फीमेल की बात करता हूं तो उसको 288 नंबर चाहिए 450 में, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। तो 92 से लेकर 96 एमसीक्यू तक जो है वो फीमेल तक जो है वो करेक्ट करना जरूरी है। तो ये जनरल की बताया हूं। देन सेम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि जो फीमेल कैंडिडेट होगी जनरल की, वहां तक के लेवल को देखने को मिलेगा और उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है, और उसके आधार पर यदि मैं बात करता हूं तो 270 नंबर चाहिए 450 में से। तो मैं करीबन करीबन बोल सकता हूं तो 90 से लेकर 94 एमसीक्यू सही होना जरूरी है। देन यदि मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल के अंदर 240, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, या 240 245 तक भी देखने को मिल सकता है। मतलब 80 से करीबन 86 या 82 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए यदि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन के अंदर है तो। देन ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का टक्कर जो है मेल के ज्यादा तुलना के अंदर नहीं रहा है। ठीक है, कम से कम मैं या 10 से 15 ही जो है वो मान सकता हूं कि 10-15 नंबर का ही फासला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि टक्कर की बाजी है दोस्तों। पेपर जो है आप सभी को पता है कि पेपर का जो लेवल था वो लो लेवल था। मैं मीडियम लेवल भी इसको नहीं मानूंगा, तो लो लेवल का पेपर था। तो यहाँ पर ओबीसी भी कट ऑफ भी लमसम उसी के बराबर जाएगी। 290 से 450 जो है वो, या 90 से 99 एमसीक्यू 100 तक आंकड़ा पार करना होगा। 100 तक तो रखना ही होगा। देन यदि फीमेल की बात करते हैं तो 265 से लेकर 265 या 86 से 90 एमसीक्यू आपको सही होना जरूरी है। तो ओबीसी का जो आंकड़ा है वो जनरल के थोड़ा बहुत जो है वो लमसम रहने वाला है। देन बात करते हैं सर यहाँ पर किसके बारे में। नेक्स्ट जो है वो आता है सर एससी कैटेगरी, और एससी का 260 नंबर। ठीक है, मतलब 86 से 90 एमसीक्यू या 240 से 240 नंबर जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और एससी के अंदर जो है 80 से 85 एमसीक्यू फीमेल के लिए और 86 से 90 एमसीक्यू। ये सर्वे आपके ही अकॉर्डिंग दिया गया है। और हमने कैटेगरी वाइज जो है वो जनरल डिस्कशन किया है कि कैटेगरी वाइज यदि हम देखें तो जो है ये आंकड़ा निकल कर आता है। और एसटी की बात करते हैं तो 242 से 80 जो है 80 से 82 एमसीक्यू या 70 से 75 एमसीक्यू जो है वो फीमेल्स के लिए रहने वाला। ठीक है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस जो है वो है नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा बारी ये है कि थोड़ा सा पेपर का लेवल जो है वो नहीं आ पाया।
और ये लो लेवल के कारण पेपर से मतलब ऐसे अच्छे क्वेश्चंस भी जो है उन्होंने टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं दिए जहां पर हम अटका सके। जैसे क्लासेज के हमने किया तो था, लेकिन उस लेवल के एमसीक्यू जो है इन्होंने नहीं दिए। फिर भी हमने आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड जो आप सब लोगों ने हमें बताया, उसके आधार पर पोल के आधार पर जो है हमने आपके लिए जो है ये जनरल डिस्कशन किया कि इसी रणनीति के आधार पर हमने बताया है और मे बी है कि जल्द ही 2 या 4 दिन 5 दिन के अंदर जो है इसकी ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी जाएगी और आप जो है अपने करेक्ट आंसर क्या बोर्ड मानता है, क्योंकि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर यदि मैं बात करूं तो दोस्तों प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आप इसको 100% सही भी नहीं मान सकते। मैं आपको बता सकता हूं कि बोर्ड की आंसर की डिसाइड करेगी कि प्लस के अंदर जाने वाले हैं या माइनस के अंदर जाने वाले। ठीक है, तो 2 4 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, लेकिन लगभग लगभग जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है आपकी राजस्थान सीएचओ की। तो आपको ये बता देना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर करना, ठीक है? उससे भी आपको जनरली जो देखेंगे तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मेरे इतने क्वेश्चंस तक हो रहे हैं और आपकी कैटेगरी ज़रूर मेंशन कर देना कि सर मैं इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हूँ, ताकि जनरली जो है वो सभी को भी इस वीडियो के माध्यम से हम देख सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय एंड टेक केयर।